हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीएनबी की जीएसटी एक्सप्रेस स्कीम के बारे में जो कि एक बिजनेस लोन स्कीम है। इसकी हाइलाइट्स क्या हैं, कैसे ये दूसरी बिजनेस लोन स्कीम से अलग है। सबसे बड़ी जो हाइलाइट है वो ये है कि इस स्कीम में फाइनेंस लेने के लिए, लिमिट लेने के लिए ऑडिटेड फाइनेंशियल्स की जरूरत नहीं है। मतलब आपकी बैलेंस शीट, आपके P&L की जरूरत नहीं है बैंक को। कोई स्पेसिफिक रेशियो की जरूरत नहीं है। अक्सर क्या होता है, जब कस्टमर बैंक के पास जाता है सीसी लिमिट लेने के लिए, टर्म लोन लेने के लिए, तो उसकी बैलेंस शीट में बैंक कुछ रेशियोज चेक करता है कि वो रेशियोज बैंक के नियमानुसार है कि नहीं है, बैंक के जो गाइडलाइंस हैं उसमें उसके रेशियोज फिर बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। लेकिन इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें कोई भी स्पेसिफिक रेशियोज की जरूरत है ही नहीं। तो फिर लेंडिंग होगी कैसे, बैंक फाइनेंस देगा कैसे? तो इसमें जो फाइनेंस का क्राइटेरिया है, लिमिट का क्राइटेरिया है, वो पूरी तरह से जीएसटी पर बेस्ड है। जीएसटी में जो टर्नओवर आ रहा है उसके बेसिस पर लिमिट दी जाएगी। आगे चलते हैं, कौन से एलिजिबल बोरोवर्स हैं, किसको ये लोन मिल सकता है। तो कोई भी एलिजिबल बिजनेस एंटिटी जो है, जो अपना बिजनेस कर रही है, कोई भी एंटिटी, कोई भी यूनिट, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी शॉप अगर बिजनेस कर रही है, सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, तो उनको ये लोन मिल सकता है। बस कंडीशन क्या है कि कम से कम पिछले 6 महीने के जैसे रिटर्न्स होने चाहिए। आगे चलते हैं, फैसिलिटी किस तरह की मिलेगी बैंक से। तो इसमें जो फैसिलिटी मिलेगी वो सीसी लिमिट मिलेगी, यानी कि कैश क्रेडिट मिलेगी, और जिसका की यूज वर्किंग कैपिटल के लिए किया जाएगा बिजनेस के। अमाउंट कितना होगा? तो इसमें 10 लाख से ऊपर अमाउंट हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 2 करोड़ तक की लिमिट दी जा सकती है। अब कितना लोन मिलेगा इसमें? तो क्राइटेरिया ये है कि पिछले 12 महीनों के जैसे रिटर्न में जो सेल्स दिखाई हैं बिजनेस ने, उसका 25% कैलकुलेट किया जाएगा और उतनी लिमिट बैंक बिजनेस को दे सकता है। अब मान लीजिए कि किसी के पास पिछले 12 महीने के रिटर्न्स नहीं है, बिजनेस नया है और रिटर्न्स कम है। तो उस केस में क्या होगा कि कम से कम पिछले 6 महीने के रिटर्न्स मैंडेटरी हैं। कम से कम पिछले 6 महीने के रिटर्न्स चाहिए होंगे। तो 6 महीने के रिटर्न्स में जितना टर्नओवर आएगा, बैंक उसका डबल कर लेगा, यानी कि उसको एनुअलाइज कर लेगा और फिर उसके 25% के बराबर लिमिट देगा। अब इसको छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए, पहले हम देखते हैं कि किसी के पास, किसी बिजनेस के पास पूरे 12 महीने के रिटर्न्स हैं। तो पूरे 12 महीने के जब रिटर्न्स हैं, तो कैलकुलेशन कैसे होगी? मान लीजिए पिछले 12 महीने के जीएसटी के रिटर्न्स लिए और उसमें जो टोटल टर्नओवर निकल कर आया वो निकल कर आया 120 लाख। तो जो लिमिट बनेगी वो 120 लाख का 25%। 25% का मतलब हो जाता है 30 लाख रुपए। ये इतनी लिमिट बन जाएगी। अब मान लीजिए किसी के पास 12 महीने के रिटर्न्स हैं ही नहीं, रिटर्न्स जो हैं वो 6 महीने के ही हैं। तो फिर, और 6 महीने के रिटर्न्स में जो टोटल सेल निकल कर आ रही है जीएसटी के अनुसार, वो निकल कर आ रही है 80 लाख रुपए। तो बैंक क्या करेगा, इस 80 लाख को डबल कर लेगा। डबल का मतलब हो गया 160 लाख, 1 करोड़ 60 लाख रुपए। और फिर जो लिमिट बैंक दे पाएगा वो इस 160 का 25%, यानी कि 40 लाख रुपए की लिमिट बैंक दे पाएगा। तो ये थे एग्जाम्पल। आगे चलते हैं, सिक्योरिटीज में क्या होगी। बैंक की लिमिट को यूज करके, जैसे मैंने बताया कि वर्किंग कैपिटल की लिमिट है, तो बैंक फाइनेंस से जो भी एसेट्स क्रिएट होंगे, यानी कि जो डेटर्स क्रिएट होंगे, स्टॉक क्रिएट होगा, इन्वेंट्री क्रिएट होगी, वो सभी बैंक के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी हो जाएगी। इसके अलावा और भी जो करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स होंगे, वो भी बैंक के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी का काम करेंगे। कोलैटरल सिक्योरिटी की होगी, क्या होगी, यानी कि प्रॉपर्टी अगर आप देना चाहते हैं बैंक में, तो वो कितने की मिनिमम चाहिए, या अगर आप किसी और फॉर्म में कोलैटरल सिक्योरिटी दे रहे हैं, जैसे लिक्विड सिक्योरिटी, एफडीआर दे रहे हैं, इंश्योरेंस की पॉलिसी दे रहे हैं, तो वो कम से कम कितने की रिक्वायर्ड होगी। तो शर्त यह है कि यहां पे 100% कोलैटरल सिक्योरिटी चाहिए। यानी कि अगर आप 50 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं जीएसटी एक्सप्रेस के अंदर, तो 50 लाख रुपए की ही सिक्योरिटी चाहिए। अब मान लीजिए कि आपके पास 100% कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है, तो क्या होगा? तो उस केस में कम से कम 50% की कोलैटरल तो आपको देनी ही पड़ेगी, और बाकी का सीजीटीएमएसी कवरेज बैंक लेगा। मान लीजिए कि आप 50 लाख की लिमिट लेना चाहते हैं और आपके पास सिक्योरिटी जो है वो 25 लाख रुपए की है। तो उस केस में बैंक 25 लाख की सिक्योरिटी आपसे लेगा और बाकी 25 लाख को सीजीटी में से के थ्रू कवर करेगा। सीजीटी में से, जैसा कि आप जानते हैं, कि ये गवर्नमेंट की गारंटी स्कीम है, जिसमें कि गवर्नमेंट का एक ट्रस्ट है जो लोन्स के लिए गारंटी देता है। हाँ, इसमें ये बात ध्यान रखने
रखना जरूरी है कि इसकी अपनी एक एनुअल फीस होती है जो गवर्नमेंट को जाती है। आगे चलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा। तो इस समय पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक में चल रहा है, ये वीडियो हम बना रहे हैं जून 2022 में। तो इस समय पीएनबी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20 लाख रुपए तक के लोन के लिए, बिजनेस लोन के लिए इस स्कीम में, तो वो है 8.55%, यानी कि 8.55%। जबकि रेपो रेट आज का है 4.4%। मतलब जब रेपो रेट 4.40% है, तो पीएनबी का जो 20 लाख रुपए तक की लिमिट अगर आप लेंगे जीएसटी एक्सप्रेस में, तो वो 8.55% बनेगा। अब इसमें अगर रेपो रेट आगे चल के आरबीआई बढ़ाता है तो ये ब्याज उसी हिसाब से बढ़ सकता है। अगर रेपो रेट आरबीआई घटाता है तो ये ब्याज घट भी सकता है। अगर आप 20 लाख रुपए से ऊपर की लिमिट लेते हैं तो क्या, तो उस केस में बैंक आपके लोन की रेटिंग करता है और रेटिंग के अनुसार ब्याज लगता है। अब ऐसे में अगर आपको बेस्ट रेटिंग मिलती है तो आपका ब्याज 7.85% होगा, और जो लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है तो आपका ब्याज ज्यादा से ज्यादा 11.10% तक जा सकता है। ये भी हम बात कर रहे हैं तब जब रेपो रेट 4.40% है। रेपो रेट बढ़ेगा या घटेगा तो उसके अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा या घटेगा। अब इसमें कोलैटरल कंसेशन, यानी कि जो सिक्योरिटी आप दे रहे हैं उसके बेसिस पर कुछ कोलैटरल कंसेशन भी मिल सकता है। कोलैटरल कंसेशन का मतलब क्या हो जाता है कि मान लीजिए आप लिमिट तो ले रहे हैं 50 लाख रुपए की, और आप बैंक को सिक्योरिटी दे रहे हैं 1 करोड़ रुपए की, यानी कोलैटरल सिक्योरिटी जो आप दे रहे हैं वो 1 करोड़ रुपए की दे रहे हैं, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो यहां पर कोलैटरल कवरेज जो है वो हो गया 200%। आगे चलते हैं, प्रोसेसिंग चार्जेस क्या लगेंगे। प्रोसेसिंग चार्जेस पीएनबी में एनुअली लगते हैं, यानी कि सालाना लगते हैं। 1 करोड़ तक की लिमिट पर 175 रुपए पर लाख, यानी ₹175 पर लाख के हिसाब से चार्जेस लगेंगे। और 1 करोड़ से ऊपर की लिमिट यदि आप लेते हैं तो मिनिमम 150 रुपीज पर लाख और मैक्सिमम 200 रुपीज पर लाख लगेंगे। ये भी रेटिंग पर ही बेस्ड है। जो रेटिंग आपकी आएगी 1 करोड़ से ऊपर की लिमिट के लिए, उसके हिसाब से प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लगते हैं 1 करोड़ रुपए तक की लिमिट के लिए 5,000 रुपए, और 1 करोड़ से ऊपर के लिमिट के लिए 10,000 रुपए। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस एक बार ही लगते हैं जब आप पहली बार लोन लेने जाते हैं, या जब भी आप इस लिमिट को बढ़वाएंगे तो बैंक डॉक्यूमेंटेशन दोबारा करवाएगा, तब ये चार्जेस लगेंगे। ये चार्जेस एनुअली नहीं है। इसके अलावा है मॉर्गेज क्रिएशन चार्जेस, ये भी 1 करोड़ तक के लिमिट के लिए 5,000 रुपए और 1 करोड़ से ऊपर के लिमिट के लिए 10,000 रुपए हैं। ये भी एक बार ही लगेंगे जब आप लिमिट लेंगे और प्रॉपर्टी को अपना मॉर्गेज करेंगे बैंक में, या जब आप लिमिट को यदि बढ़ाएंगे, एनहांस करवाएंगे, तब ये चार्जेस दोबारा लगेंगे। ये चार्जेस भी एनुअली नहीं है, वन टाइम ही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की पीएनबी की जीएसटी एक्सप्रेस लोन स्कीम के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर। किसी भी इशू के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं phenologist4all@gmail.com पर। थैंक यू।